So hello everyone, in today's video we will discuss about the CDP part, the previous questions which were given in January 2024 paper 2. Okay, so the very first question is dyslexia is a dash condition which impacts learners ability to dash. Dyslexia जो problem है it is related to understanding, identifying. तो इसमें बच्चा जो है वो समझ नहीं पाता, वो डिकोड नहीं कर पाता, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता लेटर्स सिम्बल्स। तो इसमें हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ न्यूरोलॉजिकल लिंक साउंड्स विद सिंबल। वो डिकोड नहीं कर पाएगा, उसे समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है, तो वो अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाएगा, दैट्स ऑब्वियस। द सेकेंड क्वेश्चन इज assertion learning from real life problems and concrete experiences gives the children multiple pathways for learning and retrieving information। जब हम रियल लाइफ प्रॉब्लम से एक बच्चा जब सीखता है तो उसका एक्सपीरियंस कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस रहता है और उसे लॉन्ग टाइम तक वो इन्फॉर्मेशन वो बात याद रहती है। तो और इसका रीज़न क्या गिवन है, डेवलपमेंट इज़ रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल। यस, ये बात सच है कि जो डेवलपमेंट है वो रिलेटिवली ऑर्डर में चलती है, सीक्वेंस में चलती है। ऐसा नहीं होता है कि अगर आज एक छोटा बच्चा ABCD सीखा है तो कल वो पूरे सेंटेंसेस बोलने लगेगा, या वो बैबलिंग कर रहा है तो वो कल गाना गाने लगेगा। इट्स नॉट पॉसिबल। तो धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है वो डेवलपमेंट होता है उसका एक ऑर्डर में, उसकी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं, एक्सपीरियंसेस आते हैं और वो उसे लॉन्ग टाइम तक चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। So moving to the next question, asking critical questions such as how much and in what ways are various gender represented in textbook and media would encourage। देखो, ज़्यादातर हमने नोटिस किया होगा कि पहले टाइम में जो बुक्स होती थी उसमें जैसे डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, इनकी बात अगर की जाए तो ज़्यादातर जो उसमें रोल प्ले हो रहा होता था वो मेल का हो रहा होता था। ठीक है, हमेशा दिखाते थे कि बाहर काम करने जो जा रहा है जॉब पे वो बच्चे का पिता है, फादर ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, बट अब जो बुक्स आ रही हैं उनमें चेंजेस हैं, मीडिया, टेक्स्ट बुक, इनमें बहुत मेजर चेंज आया है। ऐसा नहीं है कि हमेशा हाउसवाइफ ही दिखाई जाए, वर्किंग वुमेन भी दिखाई जा रही हैं, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, वुमेन भी हैं अब। ठीक है, तो अगर हम इससे रिलेटेड एक क्रिटिकल क्वेश्चन अगर हम पूछते हैं तो ये क्या दिखाता है, ये हमें रीएनफोर्सिंग जेंडर आइडेंटिटी, ये हमें जोर दिलवाता है इस बात पे कि जेंडर आइडेंटिटी क्या है आज की डेट में, टेक्स्ट बुक में, मीडिया में क्या रोल प्ले कर रही है ये। ठीक है, नेक्स्ट assertion, in an inclusive classroom adaptation should be made in learning goals, pedagogical strategies as well as assessment। ठीक है, इंक्लूसिव क्लासरूम में जो हमारा है लर्निंग गोल्स, ठीक है, उसको अडेप्ट करते हैं, पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज डिफरेंट अपनाते हैं, असेसमेंट, ये सब चीज़ें इंक्लूड रहती हैं इंक्लूसिव क्लासरूम में। बिल्कुल ठीक बात बोली इन्होंने। रीज़न क्या बताया इसका, द फिलॉसफी ऑफ इंक्लूजन एडवोकेट्स एलिमिनेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्रू पेडागोजिकल अप्रोचेज एंड असेसमेंट। अब वो ये बोल रहे हैं कि इसमें क्या है, हम एलिमिनेट कर रहे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम ख़त्म कर रहे हैं। ये बात तो कम्प्लीटली नेगेटिव बात है। हम आज की डेट में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है, उसे एलिमिनेट हम कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A teacher notices that one of her student highly distractible and has trouble paying attention during class. Which of the following strategies would is an effective strategy in helping the student stay focused? अब टीचर ने नोटिस किया, अब क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं, ठीक है, या फिर कभी ना कभी कोई बच्चा तो डिस्ट्रैक्ट हो गई, तो उसे थोड़ी अटेंशन में प्रॉब्लम हो रही थी क्लास में, ये चीज़ टीचर ने नोटिस की। अब वो कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाए टीचर जो इफ़ेक्टिव रहे, जो हेल्प करे स्टूडेंट को फोकस रहने में क्लास में, क्योंकि वो फोकस नहीं है। गिविंग अ टाइमर टू स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, कॉलिंग द पेरेंट्स, ये सबसे गलत है। हम पेरेंट्स को कॉल करें और स्ट्रिक्ट एक्शन लें, बिल्कुल भी नहीं। उसके माइंड में हमें ट्रॉमा नहीं देना है बच्चे को। गिविंग द स्टूडेंट रिपीटेड टास्क टू डू ड्यूरिंग क्लास, हम उसके पीछे पड़ना है, ये करो वो करो, उसको रिपीटेड टास्क दें, नहीं, हमें उसको समझना चाहिए ना, उसकी परेशानी को समझना चाहिए। स्ट्रिक्टली टेलिंग द स्टूडेंट टू इंक्रीज देयर अटेंशन स्पैन, उसको स्ट्रिक्टली बोल दे तुम अटेंटिव रहो क्लास में, नहीं। इनमें ये सारे ही नेगेटिव पॉइंट्स हैं, सारे के सारे। द ओनली करेक्ट पॉइंट इज द नंबर 1, हम बच्चे को थोड़ा टाइम देंगे,
उसे प्यार से समझा सकते हैं, उसको एक टाइम देंगे कि बेटा वापस सिंसियर हो जाओ, ठीक है। और हम उसकी प्रॉब्लम सुन भी सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं अगर उसे किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो हम ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे, बाकी सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 6. Teachers should constantly reflect on their own stereotype and bias. Reason: cultural responsive teaching means that teacher are reflective. देखो, अगर टीचर ही बायस या स्टीरियोटाइप्ड होगी तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो टीचर को इस चीज़ के लिए अपना ध्यान रखना है कि वो स्टीरियोटाइप या फिर बायस्ड ना हो क्लास में। इसका रीज़न यही है कि हमें कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग करनी चाहिए। किसी भी तरीके से बच्चों ने अगर ये चीज़, बच्चे बहुत जल्दी इमिटेट करते हैं, वो वही सीखते हैं जो बड़े करते हैं, राइट, अडल्ट से सीखते हैं। तो अगर टीचर ही गलत करेगी, बायसनेस दिखाएगी क्लास में, स्टीरियोटाइप वो अडॉप्ट करके चलेगी, तो बच्चे भी वही सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. So next, which of the following process is essential in meaning making of the information received from the environment and store it further in memory? तो यहाँ पे फॉरगेटिंग, रिट्रीवल, डिके सारे ही नेगेटिव बात बोल रहे हैं कि हमें जो है हम अपनी हमें इंफॉर्मेशन याद रहे, मीनिंग मेकिंग कर पाएँ, तो अटेंशन रहेगी तभी तो कर पाएंगे ना। बाकी फॉरगेटिंग, रिट्रीवल, डिके तीनों ही नेगेटिव वर्ड है, इनका तो कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पे, ठीक। सो नेक्स्ट, in which stage of Kohlberg moral development do children's reasoning revolve around ethics of law? कोलबर्ग के 3 स्टेजेस हैं, जिसमें 6 लेवल्स हैं उसके, राइट। 3 स्टेजेस में 2 लेवल हैं, तो 6 लेवल्स हैं। उसमें किस में बात करी गई है, एथिक्स की, लॉ की, तो कन्वेंशनल मोरालिटी है। अगर इफ़ यू वांट कि कोलबर्ग्स का पूरा टॉपिक मैं एक्सप्लेन करूं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू द होल टॉपिक। बट जिन्हें ये टॉपिक पता है उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था। कन्वेंशनल मोरालिटी के अंदर कोलबर्ग ने एथिक्स ऑफ लॉ की बात की है, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी? कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या होता है, जिसमें बच्चा कुछ करके सीखता है, किसी एक्टिविटी के थ्रू करके सीखता है, वो उस चीज़ को प्रॉपर परफॉर्म किया जाता है। तो स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट। बच्चा एक्टिव रहेगा, जहाँ ये पॉइंट आ जाए सतर्क हो जाएं। एक्टिव एंगेजमेंट विद देयर एनवायरनमेंट, जब बच्चा अपने एनवायरनमेंट से के साथ एक्टिव रहेगा, चीज़ें देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, परफॉर्म करेगा, तो वो ज़्यादा सीखेगा। यही हमारा कोर प्रिंसिपल है कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी का। सो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, according to Vygotsky, what is the role of the teacher in facilitating cognitive development? Vygotsky के अकॉर्डिंग क्या रोल है टीचर का कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, ठीक है। संज्ञात्मक विकास किस तरीके से होगा, इसमें टीचर क्या रोल प्ले करती है, अपनी क्या भूमिका निभाती है। टू अलाउ द स्टूडेंट टू लर्न कम्प्लीटली इंडिपेंडेंटली, बच्चा इंडिपेंडेंटली सीखे सब कुछ। टू गिव ओनली दोज टास्क दैट द स्टूडेंट कैन करेंटली डू इंडिपेंडेंटली, सिर्फ वही टास्क करे बच्चा जो वो कर सकता है। क्या फिर बच्चा कुछ नया सीख पाएगा? ऑब्वियसली नहीं, बिल्कुल गलत। और हम पूरे का पूरा काम बच्चे को इंडिपेंडेंटली करने के लिए दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज टू द स्टूडेंट, इन्फॉर्मेशन नॉलेज प्रोवाइड करना, अच्छा जी। टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग। वाइगॉस्की का टॉपिक अगर आप चाहते हैं मैं पूरा एक्सप्लेन करूँ, देन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और जिन्हें पता है तो इस टॉपिक में क्या है, बेसिकली स्कैफोल्डिंग के बारे में बताया गया है कि वाइगॉस्की कहते हैं कि स्टूडेंट्स की थोड़ी सी हेल्प की जाए, स्कैफोल्डिंग की जाए, उन्हें गाइड किया जाए, उन्हें सपोर्ट किया जाए, बाकी वो खुद करेंगे काम। तो इससे क्या होगा, हमने बच्चे को इंडिपेंडेंटली बिल्कुल छोड़ा भी नहीं कि सारा करने के लिए खुद से, और उसे सब कुछ भी नहीं सिखा रहे कि वो पैसिव लर्नर बन जाए, उसको खुद से आदत ही ना रहे कुछ पढ़ाई करने की।